हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेजेस पर। 10 डे मूविंग एवरेज नहीं, 20 डे मूविंग एवरेज या फिर 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज। आखिर कौन सी मूविंग एवरेज हम यूज़ करें जो हमारे लिए बेस्ट हो और उससे हम ट्रेड लें और हमें प्रॉफिट होने लग जाए। तो आपने कई बार सुना होगा, कोई बोलता है कि 21 डे मूविंग एवरेज आपको यूज़ करनी चाहिए क्योंकि हमारे ट्रेडिंग डेज 21 होते हैं मंथ में। कोई बोलता है कि हमें 250 डेज मूविंग एवरेज यूज़ करनी चाहिए क्योंकि ईयर में हमारे ट्रेडिंग डेज 250 होते हैं। कोई बोलता है 50 डे मूविंग एवरेज यूज़ करनी चाहिए, तो कोई 9 डे मूविंग एवरेज बताता है। तो आइए समझते हैं एक्चुअली में ये मूविंग एवरेजेस होती क्या है और किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और हमारा हमेशा एक एम रहता है, हम किसी भी चीज़ के एम कंसेप्ट को समझें और उस कंसेप्ट को समझने के बाद हम अपनी मर्जी से उसको जिस तरह से हम यूज़ करना चाहते हैं वैसे यूज़ करें। तो चाहे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बनाया है, चाहे आप लोग चार्ट यूज़ करना चाहते हैं, चाहे एडजस्टेड चार्ट यूज़ करना चाहते हैं, चाहे आप सपोर्ट यूज़ करें, चाहे रेसिस्टेंस यूज़ करें, आप उसका कंसेप्ट समझिए और उसको यूज़ कैसे करना है वो आपके ऊपर है। तो आइए समझते हैं मूविंग एवरेज। मान लीजिए आप स्कूल में हैं, आपके आपके फर्स्ट टेस्ट में आए 10 मार्क्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में आए 20 मार्क्स, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में आए 15 मार्क्स। फिर आपको एक दिन बताया जाता है कि हाँ, आपका एक एज ए एवरेज एक परसेंटेज, आपकी जो एक एवरेज है वो 15 एवरेज है आपकी, यानी एक आप एवरेज निकाल लेते हो सभी बच्चों की। हाँ, इस बच्चे एज ए एवरेज, जैसे बोलते हैं ना, एक बिलो एवरेज बच्चा, एक अबव एवरेज बच्चा। तो उस तरह से उसकी एक एवरेज निकाल लेते हैं कि हाँ, ये बच्चा कुछ एवरेज से अबव है या डाउन है, राइट? ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको उससे समझ आएगा। किसी ने अपने पूरे साल का खर्चा कैलकुलेट किया। उसने देखा कि फर्स्ट मंथ में मेरा कुछ खर्चा हुआ है, ऐसे ही फिफ्थ मंथ में मेरा कुछ खर्चा हुआ है, ऐसे करके उसने पूरे 12 महीनों का खर्चा निकाल लिया। तो उसने देखा कि मेरा हर महीने कुछ 10, किसी में 12, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 17, किसी में 16, किसी में 9, इस तरह से खर्चा हो रहा है। और उसका एक एवरेज आता है 12,550 रुपए, यानी 12,550 रुपीज का कोई एक एवरेज निकल के आता है। तो उसने हिसाब लगाया कि पूरे साल में अगर मैं 12,550 रुपए खर्च करता हूँ एज एन एवरेज, आप हर महीने के हिसाब से, तो क्या वो ये चीज कंक्लूड कर सकता है इस चीज से कि उसका जो 13th मंथ आएगा, यानी जो नेक्स्ट महीना आएगा, उसमें भी वो 12,550 रुपए ही खर्च होंगे उसके। अगेन कोई भी हो सकता है ना, चाहे वो 9,000 भी हो सकता है, चाहे वो 12,000 भी हो सकता है, चाहे वो 15,000 भी हो सकता है। ये बात आपको बिल्कुल समझ आई होगी। उसी तरह से हम किसी भी एवरेज का, किसी भी मूविंग, किसी भी हमारी जो कैंडल्स होती हैं, कैंडल स्टिक जो होती हैं हमारी, उनका ये भी एक एवरेज निकाला जाता है। मान लीजिए 20 दिन की जो एवरेज है, किसी में उसने 2 रुपए का गेन दिया, किसी में 10 रुपए का गेन दिया, किसी में 15 रुपए का गेन दिया, किसी में 20 रुपए का गेन दिया, किसी में नेगेटिव गया। तो उन सबको मिला जुला के जो उसका एक एवरेज आता है, तो वो बताता है कि लास्ट 20 दिन में, लास्ट 50 दिन में, लास्ट 9 दिन में, लास्ट 200 दिन में या 250 दिन में उसका मिला जुला जो भी एक एवरेज आया है, वो है उस टाइम की एवरेज, वो हमें शो करता है। तो क्या आप इससे ये जज कर पाएंगे कि नेक्स्ट टाइम भी वो उस एवरेज को ही फोकस करेगा? क्या वो अगली बार वो बढ़ेगी नहीं? या फिर उसका, जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे, क्या उसका खर्चा आगे बढ़ेगा नहीं या खर्चा आगे घटेगा नहीं, या फिर वो हमेशा ही एक सेम लेवल पे ही चलता रहेगा? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? आगे फ्यूचर का हमें कुछ भी बताने का नहीं है। तो फिर हम मूविंग एवरेज कैसे यूज करते हैं कि हमने बोला कि 9 डे मूविंग एवरेज हम ले लेते हैं और जैसे ही उस पे आएगा तो वो वहां पे रुक जाएगा। तो ये चीज आप कैसे डिसाइड करते हैं कि 9 डे पे जैसे ही वो स्ट्रोक आएगा और वो रुक जाएगा? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये बता पा रहे हो तो फिर तो हर कैलकुलेशन में आप एक एवरेज निकालने के बाद आप अगले अगले जो होने वाला है उसके उसका रिजल्ट ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। अगर अगर कैंडल्स का मूविंग एवरेज इस तरह से काम करता है तो वो फिर हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें भी इस तरह से काम करना चाहिए। तो बात करते हैं कि मूविंग एवरेज करती क्या है। तो मूविंग एवरेज अगर आपने कोई भी ली, तो मैंने अभी यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज आपके लिए लगाई हुई है, एक 200, एक 100, एक 50। तो 50 मूविंग एवरेज का मतलब है जिस टाइम फ्रेम पे भी आप लगाओगे उसकी 50 कैंडल्स को वो क्या करेगा, एक कंबाइन करके उसकी एवरेज बता देगा। मान लीजिए मैं सबसे लास्ट की बात करता हूँ, यहाँ से जितनी भी 50 कैंडल्स होंगी उसका जो भी एवरेज गेन है, यानी ऊपर गया नीचे गया 10 20 ऊपर, जो भी एवरेज, जो भी एक 50 कैंडल्स का जो भी एवरेज होगा, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका मेरा एवरेज आ रहा है लास्ट के 50 दिन का। ये रहा।
लास्ट में दिखा रहा है 3188, यानी करंट प्राइस तो है 3258, लेकिन वो बता रहा है कि अगर मैं बात करूं ये पीछे गिरा भी है, फिर अब भी गया है, फिर वापस गिर भी रहा है, तो उसका ऑलमोस्ट जो एवरेज आएगा वो है 3188। लेकिन अगर मैं 100 कैंडल्स को काउंट करूं, मैं कुछ 100 कैंडल्स को यहां से लेकर यहां तक कुछ काउंट करूं, तो उसका एवरेज आता है मेरा 3139। लेकिन अगर मैं 200 कैंडल्स को लूं, क्योंकि आप देख सकते हो पहले वो नीचे था, काफी दिन नीचे रहा है और अभी भी थोड़ा साइडवेज है, तो इसमें गेन थोड़ा कम हुआ है। तो आप देख सकते हो अगर 200 को मैं मिलाऊं, इस तरह से मैं 200 मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूं और मैं 200 कैंडल्स को अगर कंबाइन करूं, तो उसका लगभग कुछ एवरेज उसके मतलब 50% अप डाउन कुछ एवरेज आ जाएगा, जो भी आपका वो आ जाएगा आपका 2977 आ रहा है। तो आप समझे, इस तरह से आप पूरी कैंडल्स 20 250 100 कैंडल्स को मिलाकर आप देखते हो उसका जो टोटल जो मूविंग हुई है, हमारी मूव हुई है, जो भी हमारे स्टॉक में मूव आई है, उसका एक एवरेज निकल आता है। तो क्या इससे आप बता सकते हो कि अगली बार जब ये गिरेगा, तो वो जो बिल्कुल जो 200 दिन का जो मिलाकर एक लगभग जो एवरेज आई है, जैसे 3188, वो वहीं पे रुकेगा? अगर वो एक बार रुक गया ठीक है, अगर यहाँ पर क्यों नहीं रुका फिर वो, या यहाँ पर क्यों नहीं रुका? एक बार आपने देखा कि इस टाइम पे यहाँ पे रुक रहा है, अगेन यहाँ पे रुक रहा है, अगेन दूसरी बार यहाँ नहीं रुका लेकिन यहाँ रुक गया। तो क्या मैं ये मानूं कि एक बार यहाँ रुकता है, अगली बार यहाँ रुकता है, तो तीसरी बार यहाँ रुकेगा, और बीच में अगर मैं चार पांच और मूविंग एवरेज लगा दूं, तो हो सकता है वो इनको भी मान ले। तो आप ये बोलोगे कुछ टाइम तक ये इस मूविंग एवरेज को मानता था, कुछ टाइम बाद इस मूविंग एवरेज को मानने लगा, और कुछ टाइम बाद इस मूविंग एवरेज को मानने लगा, और जब बहुत ज्यादा ही गिरा था तब तो वो 200 मूविंग एवरेज को मानने लगा था। तो आपको एक चीज है, ये है कि मार्केट में वो चीज काम करती है जो बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं। मान लो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, अगर वो 200 डे मूविंग एवरेज यूज करता है, या 200 मूविंग एवरेज एवरेज वो एक कंसीडर करता है, अगर उसको लगता है कि मुझे यहाँ बाय कर लेना चाहिए, बहुत गिर गया है, मान लो पूरा बाजार गिर रहा है, और वो पूरा बाजार जो गिर रहा है वो इस तरह से गिर रहा है, आपने देख लिया कि ये तो मूविंग एवरेज मेरी 100 मूविंग एवरेज पे हमेशा सपोर्ट लेता है, बाजार गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, एक फंडामेंटल एनालिस्ट ने देखा कि बड़ा बाजार तो बहुत गिर गया है और ये बड़ी अच्छी एक वैल्यू पर है, तो ये मुझे स्टॉक बाय कर लेना चाहिए हैवी क्वांटिटी पे, और उसने यहाँ से बाय कर लिया और स्टॉक ऊपर चला गया। तो आपके लिए 200 डे मूविंग एवरेज कंसीडर हो गई। तो स्टॉक आपका जब 200 दिन उस स्टॉक को हो चुके हैं, यानी वो तो पीछे की 200 कैंडल्स के बारे में आपको बात कर रहा है ना, अगर 200 पीछे की कैंडल्स का ये मूविंग एवरेज है, और जिस टाइम पे वो बाय कर रहा है वो तो आज आज का जो भी सिनेरियो है, आज का जो भी प्राइस है, उसके बेस पे ले रहा है। तो आपको एक चीज ये नोटिस कर लेनी है कि इसके बेस पे आप सिर्फ इसके बेस पे आप ट्रेड नहीं लोगे। ये मूविंग एवरेजेस यूज होती है ट्रेंड बताने के लिए। ट्रेंड आपको किस तरह से पता चलता है इन मूविंग एवरेज से, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कोई भी किसी भी ईयर का किसी भी चार्ट को आप उठा लीजिए, जहाँ पे सबसे ज्यादा चला हो, जहाँ से कम चला हो, तो यहाँ से हमने 3 मूविंग एवरेज लगाई है। तो सबसे बड़ी मूविंग एवरेज है वो 200 डेज की है, तो इसलिए हमेशा वो नीचे रहती है। फिर उसके बाद आती है 100 डेज की है, उसके बाद फिर 50 डेज की है। तो इससे आपको क्या आइडिया मिलता है, जब वो हमारा स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है, आपको बिना मूविंग एवरेज के भी दिख रहा है कि वो एक अच्छा स्टॉक हमारा ऊपर जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, एक ट्रेंड के बारे में पता चल रहा है कि एक स्टॉक का ट्रेंड कितना स्ट्रोंग है। आपने देखा कि वो जो सबसे पास की मूविंग एवरेज है, यानी रिसेंटली जो 50 कैंडल्स है, उसमें भी इतना गेन आया है कि वो इनसे ऊपर चल रहा है। और फिर आपने देखा कि वो रिसेंटली, अगर मैं बाई चांस इसमें एक और, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 20 कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि 20 डेज की मूविंग एवरेज, अब ये देख रहे हो आप, इससे भी ऊपर है। तो आपने कहा कि ये तो इतना स्ट्रांग है कि 20 डेज की जो मूविंग एवरेज है ये उससे भी ऊपर चल रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका ट्रेंड तो बहुत स्ट्रांग है। यानी जो लास्ट 20 सिर्फ सिर्फ 20 कैंडल्स में भी इतना गेन आ गया है कि वो ऊपर ही चल रहा है। इस तरह से जैसे अब यहाँ पे बात कर लीजिए कि अब देखिए कि आपको खुद दिख रहा है कि 10 या 12 कैंडल्स में ही इतना मूव आ गया है, तो आपको ये पता चला है ये ट्रेंड तो बड़ा ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि 20 डे की मूविंग एवरेज को भी टच नहीं कर रहा, उससे भी काफी ऊपर है। इसका मतलब वो काफी अच्छा ट्रेंड में है। तो इससे आपको पता चलता है ट्रेंड। अब जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, अब ये आ गया नीचे, तो आपको पता चल गया कि ट्रेंड आपका कुछ डल हो गया है, ठीक है। आप ये गिर रहा है और आपको ये दिख रहा है कि इसके भी नीचे जा रहा है, इसके बाद भी नीचे चला गया है और 200 हमारी मूविंग एवरेज तक चल गया है। तो आपको ये पता चला कि लास्ट की 200 कैंडल्स में भी इतना गेन नहीं आया है, सिर्फ छोटे टर्म में तो गेन था, लेकिन लास्ट की जो 200 कैंडल्स है उसमें इतना गेन नहीं आया है, क्योंकि वो वहां पर वापस टच कर रहा है।
तो ये आपको कैसे बताता है, ये आपको ट्रेंड बताता है। अब मान लीजिए आपका स्टॉक साइडवेज में है, अब आप इस पे अगर ट्रेड करने लगे तो आपको इतने सारे ट्रेड्स मिलेंगे। यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ सेल किया, यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया। अब आप एक चीज देखिए, मान लीजिए मैंने एक डिसाइड कर लिया कि मैं तो सिर्फ इस मूविंग एवरेज को ही यूज करूंगा, 20 डे मूवी एवरेज को, और इस पे ही मैं बाय सेल कर लूंगा, मुझे तो इतना लॉस होने की जरूरत ही नहीं है। फिर मुझे, मैंने किया यहाँ बाय किया, यहाँ मैंने जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया मैंने यहाँ बाय कर लिया, जैसे मैंने कर लिया 2038 पे मैंने बाय कर लिया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। अब आप कह रहे हो जब तक ये कट करेगा नहीं तब तक मैं सेल करूंगा नहीं, इसने तो यहाँ कट किया, तो आप देख सकते हो 2060 पे आपने कट कर लिया। तो ऑलमोस्ट आपको 20 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन एक्चुअली में मूव तो आई थी कुछ 100 से कितने पॉइंट्स की आई थी, ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 200-150 पॉइंट्स की मूव आई थी। तो आपको क्या है, मूविंग एवरेज, फिर मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो पिछली 20 कैंडल्स हैं उसको, उसका एवरेज बता रहा है ये। तो अप और डाउन दोनों को मिलाकर ये एक एवरेज दे रहा है। तो इसका मतलब आपने जो गेन किया और डाउन भी आया उसके बाद आपको पता चलेगा ना वो एवरेज, यानी 20 दिन की अप और डाउन दोनों को मिलाकर एक सेंटर में, यानी यहाँ से और यहाँ तक एक, यानी 50% आप मान के चलो। अगर एक 50%, अगर एक 100 पॉइंट ऊपर गया है और 50 पॉइंट नीचे गया है, आप उसकी एवरेज निकालोगे तो आपको तो उसके सेंटर में कहीं लगभग आएगी ना, यानी 150 तो 75 कहीं पे आएगी। तो आपको 25% के बाद ही पता चलेगा कि हाँ वो मूविंग एवरेज के पास आ रहा है, कि आप मुझे निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। तो एवरेज में ये होता है कि आपको हमेशा लेट सिग्नल मिलेगा, किसी भी इंडिकेटर में चीज होने के बाद ही आपको पता चलती है। क्योंकि अगर आपने सपोज 250 दिन की मूविंग एवरेज लिया, तो 250 दिन का जब सब कुछ पिछला लेखा जोखा हो चुका है उसके बाद आपको वो उसका लगभग कैलकुलेशन करके एक चीज बताएगा ना कि ये एक मूविंग एवरेज है। तो आप नॉन ट्रेंडिंग डेज पे तो आप इन पे इस मूविंग एवरेज पे काम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं, फिर अगेन हम ट्रेंड पे बात कर लेते हैं। तो जितना छोटा आप मूविंग एवरेज लोगे, जितना छोटा ट्रेड ले रहे हो, उसके हिसाब से आपको टाइम फ्रेम भी सूट करना चाहिए। मान लीजिए आप सिर्फ 200 दिन की मूविंग एवरेज ले रहे हो और आप डेली पे अगर ट्रेड कर रहे हो, आपने यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ पे आपको सिग्नल आया, फिर ट्रेड किया, फिर सिग्नल आ गया, फिर ट्रेड किया, फिर सिग्नल आ गया, फिर ट्रेड किया आपने यहाँ से, यहाँ पे अच्छा मूव मिला, फिर आपने देखा एग्जिट करना है। तो अगर आप ऐसे ही एग्जिट और एंट्री करते रहोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक मूव आया, लेकिन आपने इसमें 20 ट्रेड कर चुके हो इसके बीच में, और हो सकता है 20 में से आप 10 में शायद एंट्री ना करो। अब आप चले जाते हो टाइम फ्रेम। तो कई लोगों को ये माइंड में रहता है कि हम छोटा टाइम फ्रेम कर लेंगे तो हमारी मूविंग एवरेज अब अच्छा काम करेंगी। तो मैंने आपको पहले बताया है, ये 20 कैंडल्स की एवरेज है, ये 100 कैंडल्स की एवरेज है, और ये 200 कैंडल्स की एवरेज है। तो आप टाइम फ्रेम कोई भी हो, चाहे मंथली हो, वीकली हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, उस 20 कैंडल्स का एवरेज है। तो आपको ये कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप किस मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हो, किस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो। अगर आपने 200 मूविंग एवरेज लगाई है तो इसका मतलब ये 200 वीकली मूविंग एवरेज हो गई। आपने 200 डेली टाइम फ्रेम पे हो तो 200 डेली डेली मूविंग एवरेज हो गई। आपको ये कहाँ पे यूज करने हैं, जहां पर आपको ट्रेंड देखना है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, उतनी छोटी मूविंग एवरेज के वो भी ऊपर रहेगा। मान लीजिए मैं एक स्टॉक ले लेता हूँ, दीपक नाइट्रेट ले लेता हूँ, जो कि हमारा काफी फेवरेट स्टॉक रहा है। अब देखिए, इसमें आप देखियो, ये एक बार यहाँ से एंटर किया, इसमें इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था कि यहाँ पर ये फिर यहाँ पर टच किया और यहाँ पर जाकर इसने फिर ब्रेक किया। इसके बाद फिर ये चला, ये दिखा रहा है कि 20 दिन की मूविंग एवरेज के भी नीचे मैं नहीं क्लोज कर रहा, मैं यहाँ पे जाके क्लोज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं काफी ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग हूँ। जैसे ये ऊपर चला तो आप देख सकते हो कितना गैप हो गया, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि लास्ट के 200 दिन में इतना गेन आ गया है कि मैं ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग हूँ। तो यहाँ से आप सिर्फ ट्रेंड पता करते हो, आप ये नहीं कि आपने यहाँ पे बाय कर लिया, सेल कर लिया। ये बहुत बहुत आपको वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत चीजें मिल जाएंगी, बहुत स्ट्रेटेजी मिल जाएंगी जो आप फॉलो करोगे, और हो सकता है आप 100% उसमें पैसा भी कमा लो। लेकिन हमारे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बात कही थी, हम यहाँ पे मूविंग एवरेज का कंसेप्ट सीखने आए हैं। उसके बाद आपको कैसे यूज करना है, उससे आपको किस तरह से पैसा कमाना है, और आपको वो यूज करनी है। अब ये नहीं कह रहे यूज नहीं करनी, आपको किस तरह से यूज करनी है वो बिल्कुल आपके ऊपर है। आप उससे पैसा कमाएंगे, दुनिया कमा रही है, दुनिया सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके अगर पैसा कमा सकती है, तो आप एक मूविंग एवरेज से भी पैसा कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमें समझना है कंसेप्ट के, के मूविंग एवरेज होती क्या है, और उसके हमें इफेक्ट क्या है, हमें क्यों वो लेट बताती है, हमें वो एक्चुअली में कहाँ यूज करनी चाहिए, हम क्यों यूज कर रहे हैं उसको, ये अगर हमने समझ लिया तो उससे हम वो भी समझ कर हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है? तो आप देख सकते हो, जितना जितनी बड़ी जितनी छोटी, अगर मैं इसमें मूविंग एवरेज नो नो
हूँ डेज की मूविंग एवरेज अगर मैं इसको कर देता हूँ, तो ये भी फेक सिग्नल दिखाने लगेगा, क्योंकि हर 9 दिन में उसका एवरेज तो चेंज होगा ही। फिर अब ये देखो, ये ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर क्लोज दे दिया नीचे, फिर क्लोज, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे बहुत बड़ा अच्छा है, आपको एक ट्रेंड मिल गया बड़ा अच्छा, आप खुश हो गए, मूविंग एवरेज के बेस पे ही मैंने काम किया और हो गया। लेकिन फिर यहाँ पे सिग्नल फेक, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। तो आप एक्चुअली में देखोगे तो आपने एंट्री यहाँ की है और एग्जिट भी यहीं किया है, आपको कुछ ऐसा पर्टिकुलर कुछ मूव नहीं मिला। लेकिन ये सब जो भी आपकी मूविंग एवरेज पे काम हो रहा है वो होता रहा है प्राइस एक्शन पे ही ना, यानी जो भी प्राइस हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है उसके अंदर, उसी की एवरेज तो एक मूविंग एवरेज दिखा रहा है। तो प्राइस एक्शन इसलिए मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ रेदर देन मूविंग एवरेज। तो आई होप आपको ये मूविंग एवरेज समझ आई हो, आपको मूविंग एवरेज का कंसेप्ट समझ आया हो, आपको समझ आया हो कि सिर्फ मूविंग एवरेज पे आप काम करेंगे तो क्या आपको लॉस हो सकता है, और सिर्फ मूविंग एवरेज पे आप काम करोगे तो क्या आपको बेनिफिट हो सकता है। वो आपको अगर समझ आया है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पर मेरा डिस्क्लेमर, कि मैं ये नहीं कह रहा कि मूविंग एवरेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। मेरा सिर्फ एम था कि आपको कंसेप्ट समझाऊं कि मूविंग एवरेज एक्चुअली में काम कैसे करती है, और आप इसको यूज़ करके आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।